हेलो गाइस, माई सेल्फ विपिन तोमर, यू आर वाचिंग विपिन क्रेजी इन्फो। दोस्तों, कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने ज्वाइनिंग मेल दिखाई थी जो मुझे आज ही मिली थी। साथ में इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन थी, वो भी मैंने आपको बताया था। एक न्यू मेल मेरे पास आई है रिगार्डिंग एनपीएस। कौन सा चेक चाहिए, कौन से बैंक में हमारा अकाउंट होना चाहिए, क्या स्टेटमेंट हमें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सभी चीज़ें इस मेल में आई है। ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को अपडेट करना चाहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपके पास ज्वाइनिंग मेल नहीं आई है तो कल तक आ जाएगी। यदि किसी के पास कल तक नहीं आती है तो सैटरडे तक मेल आ जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे आज भी एलपीटी था तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है मेल भेजने में। फिर भी आप कंसर्न एलएचओ को फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग एलपीटी में फेल हुए हैं, जो बहुत ही दुखद बात है। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यदि इस मोमेंट पे कोई एलपीटी में फेल हो जाता है तो ये बहुत ही दुखद चीज़ है, जिसने मुझे भी काफ़ी निराश किया है। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए यही मैसेज है कि आप आगे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, और आगे जब भी एलपीटी होगा, यदि आप दूसरे स्टेट से भर रहे हैं तो थोड़ा तैयारी और ज़्यादा कर लें। साथ में दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट है तो कंसर्न एलएचओ को फ़ोन कर लें, वहाँ से कंफर्म कर ले रिगार्डिंग मेल आपके पास कब आएगी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मेल आई है एजीएम पीपीजी एलएचओ अहमदाबाद से। आप जिस भी एरिया सर्कल से हैं उसके पास से आपके पास मेल आएगी। मेरे पास कई क्वेरी भी आई थी रिगार्डिंग चेक्स वगैरह के बारे में, किस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे हम इसको मेल खोलते हैं, हेडिंग आपको मिल जाता है फॉर्मेलिटीज़ फॉर ओपनिंग ऑफ एनपीएस अकाउंट। जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग है उस दिन हमें एक एनपीएस अकाउंट खोलना है। एनपीएस अकाउंट आप लोग सब जानते होंगे। साथ में मुझे यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर भी आपको रिपोर्ट करना है 17 अप्रैल को, गांधीनगर या वडोदरा, आपका जहाँ पर भी होगा, उसके लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। एज ऑल परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द बैंक आर कवर्ड अंडर एनपीएस स्कीम। जो भी परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं बैंक के, वो एनपीएस स्कीम के अंदर कवर्ड रहते हैं, क्योंकि पेंशन आजकल नहीं मिलती है। यही एक तरह की पेंशन सिस्टम है। इसमें कुछ पैसा हम देते हैं, कुछ एसबीआई देगा, उसी से बाद में हमें कुछ पेंशन मिलेगी। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है यहाँ पर देख लेते हैं। एनपीएस का अकाउंट खोलने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये ब्लैक इंक से होने चाहिए। ब्लैक इंक से मतलब यदि आप उसमें कहीं साइन करना है आपको तो ब्लैक इंक से होगा। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए जो कि आपके पास होगी। सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए ब्लैक इंक से। आधार कार्ड की कॉपी भी ब्लैक पेन से सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके पास ओरिजिनल कैंसिल चेक होना चाहिए। चेक को आप कैंसिल कर लेंगे, इसको आप ब्लैक पेन से कैंसिल कर सकते हैं। यदि कैंसिल कैसे करते हैं चेक को आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। यदि आपके पास चेकबुक अवेलेबल नहीं है तो बैंक का लेटेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट 1 मंथ का आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बैंक तो 3 दिन बंद है। तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग और पासवर्ड एंटर करके 1 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए। यदि आपके पास कैंसिल चेक और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी नहीं है तो जो पासबुक है उसको अपडेट कर लीजिए, उसका फ्रंट पेज और उसकी फोटोकॉपी करके रखिए, ओरिजिनल भी साथ में रखिए, उसको भी वेरीफाइड कर लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए स्वयं से। साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लेना है, लेकिन आप 1 से ज़्यादा पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ रखिएगा। जैसे मैं 10-12 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ साथ में रखता हूँ, कहीं भी रिक्वायरमेंट होगी तो यूज किया जा सकता है। साथ में इसमें एक पॉइंट और दिया है कि यदि आप पहले से कहीं पर जॉब कर रहे थे, जैसे किसी पीएसयू में आप जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पर आपका ऑलरेडी एनपीएस अकाउंट होगा। उसके लिए आपको कॉपी ऑफ पैन ई या ई पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड ब्लैंक इंक से चाहिए। लेटेस्ट एनपीएस स्टेटमेंट आपको चाहिए। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि अभी आपको खुद से एनपीएस अकाउंट नहीं खोलना है, वहीं पर जाकर अकाउंट खुल जाएगा। साथ में यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है डिप्टी मैनेजर पीपीजी, उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। कुछ क्वेरी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे आपके पास भी किसी का नंबर दिया होगा, आपको जो भी डाउट है वहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं। दोस्तों, मैंने पर्सनली भी आज फ़ोन किया था एलएचओ अहमदाबाद में रिगार्डिंग ट्रेनिंग के, तो उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग का अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि मेल में उन्होंने मेंशन नहीं किया था। लेकिन जो मेल पहले आई थी डीवी मेल, उसमें मेंशन किया था कि ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के बाद होगी। लेकिन अभी हो सकता है कि जो ट्रेन सेंटर हो उसमें स्पेस ना हो, वहाँ पर ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही हो, तो डायरेक्ट हमें ब्रांच दे दी जाएगी, उसके बाद ट्रेनिंग होगी बाद में। यदि डायरेक्ट ब्रांच देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उससे पता भी चल जाएगा कौन सी ब्रांच है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। साथ में दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपके पास बैंक अकाउंट एसबीआई का होना चाहिए। काफ़ी कुछ बंदे बोल रहे हैं कि बोला है कि एसबीआई का अकाउंट खोलना है। वो तो एसबीआई बोलेगा, क्योंकि एसबीआई में आप ज्वाइन करने वाले हो कि हमारा अकाउंट खोलो, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। पेमेंट के लिए चीज़ें मांगी जाती है, आपकी पेमेंट किस बैंक अकाउंट में आएगी। आप कोई भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं, फिलहाल आप कोई भी बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट का चेक दे सकते हैं, लेकिन आपका अकाउंट होना चाहिए, आपका चेक होना चाहिए। इसके बाद उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। जब आप एसबीआई में ही काम करेंगे तो आप एसबीआई में ही चाहेंगे कि मेरा अकाउंट रहे, ताकि मैं इसको मैनेज कर सकूँ आसानी से।
तो दोस्तों इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।